बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, जोर से बोलिए श्री सद्गुरु। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल से चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग को विदित है कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जिनका नाम प्रदीप दास जी की आत्मा के शांति वास्ते यह सत्संग हो रहा है। श्राद्धोपरांत ये शरीर और संसार को छोड़ करके परलोक चले गए। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। दाद छुहाड़ा छाड़ी के, विष कीड़ा विष खात, उधो मन माने की बात। मछली को निकाल के आप घी में डाल दीजिए कि मछली को पानी में क्या रखना, घी बड़ा महंगा है उसमें रखें तो मछली उसमें सांस ले पाएगी? सांस क्यों? क्योंकि उसको पानी ही सूटेबल होता है। उसी तरह सत्संग में आकर सत्संग के ज्ञान को सुनने में रुचि हो जाए, याद रखिएगा ये बहुत जन्म जन्मांतर के संस्कार से होता है। बोलिए श्री। ये इतना सहज नहीं है और इतना सरल नहीं है कि लोग सत्संग में आकर के बैठ जाए और संतों के ज्ञान को, ईश्वर संबंधी चर्चा को, भक्ति के विषयों को, साधना के विभिन्न पहलुओं को आके बैठ के सुन सके। ये पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। मन को सतोगुण की स्थिति में ले जाना पड़ता है। राजसी और तामसी वृत्ति में रहने वाले कोई सत्संग नहीं सुन सकता। आप लोग देखिएगा, दरवाजे पर लोग बैठ करके गप मारेंगे। हो सकता है आप ही के गांव में अभी किसी दरवाजे पर राजनीति के चर्चे चल रहे होंगे जो व्यर्थ के होंगे, जिनके कोई सार नहीं होंगे, जो धान निकलने के बाद भूसा कुटने जैसा होगा। लेकिन वो लोग वही करेंगे। क्यों? दाद छुहाड़ा छाड़ के विष कीड़ा विष खाद। वो विष कीड़ा है, उसके संस्कार अभी वही फिट है। वो सत्संग में यहाँ आकर के बैठ जाए
और अपने मन को संत वाणियों में लगा दे, ये बड़े ऊंचे संस्कार की बात है। गुरु महाराज कहा करते थे, जिनको सत्संग का लसंग लग गया उसका संस्कार उसको मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाने देगा। वो सोचिए, सब आदमी सुन लेगा सत्संग आके, सब आदमी इन सब विषयों की चर्चा सुन लेगा? नहीं सुन सकता, उसका मन यहाँ टिकेगा ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। उसको लगेगा ये हमारे काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात तो अगले चुनाव की रणनीति है, हमारे काम की बात तो दूसरे की निंदा चुगली है, हमारे काम की बात तो कुछ और है। ये सत्संग हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो उसके काम की बात है वो उसको लगेगा ये मेरे काम की बात नहीं है। क्यों जानते हैं? ये जो मनोवृत्ति है ना, वो रजोगुणी है और तमोगुणी है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि क्या है सत्संग, नहीं कहते हैं, बेकार की चीज़ है। मैं कहता हूँ ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप जहाँ हैं, आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में है वहाँ ये सत्संग आपको बेकार ही लगेगा। आपके जो संस्कार हैं उसके लिए ये सत्संग बेकार है। राजसी तामसी वालों के लिए सत्संग बेकार लगेगा। अब हम टोकरी में हीरा लेके कहें कि ले लो रे कोई राम का प्याला, हीरे मोती संत लुटावे गली गली, तो संत तो हीरे मोती गली गली में लुटा रहे हैं, लेकिन संस्कार की पूंजी ही नहीं है जेब में, तो खरीद कैसे लोगे? तो उनको तो बेकार ही लगेगा ना। आप तो बात करोगे महाराज मछली उछली है तो चर्चा करो, क्योंकि हमारे पास तो उतना ही पैसा गांठ में मछली खरीदने वाला। तो ऐसे नहीं कहा, पुंज बिनु मिल ही न संता। पुण्यों की पूंजी जब जमा होती है ना, संस्कार बनता है, तब जाकर के सत्संग में लोग आ पाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कह दिए संत कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, माँ ये सत्संग और संतों के संग के प्रति जो प्रेम उपजता है ना, संतों के ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान में जो हमारा प्रेम, हमारा मन रमता है, ये इतना सहज नहीं है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुः स एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे माँ, जब किसी के हृदय में संत महात्माओं के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो समझो कि उसके लिए मोक्ष का द्वार अब खुलने ही वाला है। मोक्ष का द्वार खुलने वाला है। तो मोक्ष का द्वार खुल जाए, ऐसी अवस्था हो जाए, कब? जब आपकी मनोवृत्ति सत्संग में लगने लग जाती है, अच्छा लगने लगता है जिनको सत्संग कहा, सौ एव साधु सुकृतो। लेकिन वही जब मन संसार में रमता है वृत्ति, सत्संग जिनको अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, तब क्या होगा? तो कहते हैं आत्मनः कवियो विदुः पासम, वो और आपके ऊपर बंधनों को मजबूत करता है, माइक बंधनों को और मजबूत कर देता है, जिससे हम और नीच से नीच जोनियों की ओर चले जाते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू, इसमें चले जाते हैं।
लेकिन जो सत्संग करते हैं उसका क्या होता है? साधु संग की वासना जही घट परगट होए, मानुष जन्म और सत्संग मिले अब भक्ति परापत होए। सहजोबाई कहती है अगर साधु संग की वासना आ गई ना, चाहना आ गई, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निश्चलितत्वम निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। आधार क्या है? सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इतना आसान है, सत्संग में लोग आ जाएगा। आप लोग आए हैं, ईश्वर की कृपा है, राम कृपा बिनु आई न जाई। मन आपका लग रहा है तो समझिए ऊपर वाले ने कृपा कर दी है और आपने बहुत संस्कार अपने जन्म जन्मांतर के जमा कर लिए हैं। आप बैठे नहीं हैं, यहाँ बिठाए गए हैं। अरे आप आए थोड़ी हैं, कृपा से लाए गए हैं। आपको तो गुरु महाराज की कृपा लेके आई है, ईश्वर की कृपा लेके आए। आप ईश्वर की कृपा से यहाँ बैठे हैं, बिना कृपा के यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। राम कृपा बिनु आई न जाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक रहता है, नास्तिक मतलब समझते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानने वाला है। ईश्वर को तभी तक वो नहीं मानता जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिला है। अनुभवी आस्तिक, आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को मानने वाला। और अनुभवी आस्तिक का मतलब हुआ जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना है, तब माना है। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, और जब जानिया तब मन मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना है और जान के ईश्वर को माना है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। लोग न पतिया तो न पतिया। लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि तुम कितना भी बड़ा नास्तिक रहो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, नहीं है कहते रहो, जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप आओगे, अनुभवी आस्तिक के पास जाओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी। तुम ईश्वर को मानने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। परमाराध्य सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए कुप्पा घाट आश्रम में। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते हैं तो मत मानिए, मत मानिए। तो कहा तो फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या उपदेश है, क्या ज्ञान है, क्या प्रचार है मेरे लिए? आप तो कहते हैं हम संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते, और हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तो हमारे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है? तब गुरु महाराज जी ने उस व्यक्ति को कहा, उस नास्तिक व्यक्ति को, कि आप क्या चाहते हैं? आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं ना? ईश्वर को नहीं मानते मत मानिए, लेकिन सुख शांति कौन नहीं चाहते? यहां बैठे हुए हर आदमी सुख शांति चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं?
सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो कहा कि हाँ, हम सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं। तब गुरु महाराज ने उस नास्तिक व्यक्ति को कहा कि तब ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर आप सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा तब? कहा कि ध्यान से सुख शांति मिलती है और ज्ञान होता है। सुख शांति की प्राप्ति होती है और ज्ञान मिलता है। ज्ञान, ध्यान के अंत में आपको स्वयं अनुभव होगा कि ईश्वर है या नहीं है। फिर गुरु महाराज जी ने उस व्यक्ति को कहा, तुम नाना करते रहोगे, तुम नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे, हम हाँ हाँ करते रहेंगे और तुम अंत में हार जाओगे। अंत में हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे कि गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव कर लिया है उनको आप हरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते उनको, आप हार जाओगे। संतों का अनुभव ज्ञान है, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, आप हार जाओगे। और पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि जो गुरु महाराज को कहे थे ना, वो प्रोफेसर थे, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए आपका क्या प्रचार है, वो प्रोफेसर थे। और गुरु महाराज जी ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तब वह जो नास्तिक प्रोफेसर थे, वो एक दिन नदी पार कर रहा था, बस वहीं भागलपुर के सामने। तब उस समय पुल नहीं था, समझे, और नाव से पार कर रहा था। कुछ दूर पैदल चल के लोग दिरा जाते थे और फिर नाव पार करके उस पार कुप्पाघाट आश्रम जाते थे। तो जब वो भागलपुर आ रहा था तो नाव जो है ना, एकदम से आंधी तूफान काफ़ी आ जाने पर नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई, डूबने डूबने जैसा हो गया, डूबने डूबने जैसा हो गया। तो सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए, नाव को बचाइए, ले चलिए, ले चलिए, बचाइए। तो वो जो नास्तिक प्रोफेसर साहब बैठा हुआ था ना, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लग गया कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर होगा, जरूर होगा, भगवान बचा लो। अब फिर वो बाद में गुरु महाराज के पास जा कर के बोले कि मैंने लोगों की प्रार्थना करते देख करके मैं भी प्रार्थना करने लगा, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर है, वो रक्षा करते। तो आप आस्तिक, सच्चे आस्तिक से मिलिएगा ना, तो वो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म कर देंगे कि ईश्वर है। तो ईश्वर है, ये संतों का अनुभव है, संत इसको अनुभव किए हैं और अनुभव करके बोले कि आप जो इस संसार में हो, इस संसार में आप जो चाहते हो उस
चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में ही होने वाली, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली। हम सब सुख शांति चाहते हैं, कोई दुख चाहते हैं, लेकिन सुखी कितने हैं? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने? सुखी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कौन सुखी है बताओ? यहाँ आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिनको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं? है कोई ऐसा? हाथ उठाइए जरा, हम भी दर्शन करें कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं है। अब भरोसा नहीं होता तो अपने से पूछिए, क्या आप लोग सुखी हैं? जवाब मिलेगा नहीं है। जो कहे महाराज हमको कोई परेशानी नहीं, हम बिल्कुल सुखी, बिल्कुल खुश हैं, कोई दुख नहीं। अरे भैया, इस संसार में कोई भी ऐसा जिनको आप सोचते हो ना कि अरे ये तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी इसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारे तो इतनी सी तनख्वाह, इसके तो बहुत ज्यादा, क्या पता ये खुश होगा। अब बैठ जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। अब उसी में लगे रहिएगा तो सत्संग कब कीजिएगा? छोड़िए ना, रहिए ना, बैठिए। अब बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, देवता भी छोड़, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान का नाम धारण कर लो, वही सुखी है कि नहीं? कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुखी दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में भक्ति है, जो ईश्वर पे भरोसा करता है, वही सुखी है। और हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? संतोष है? बोलते क्यों नहीं? संतोष है जीवन में? है? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। अच्छा आप लोग विचार कीजिए, अपने हिसाब लगाइए जरा अपनी उम्र का। कितनी उम्र हो गई? यहाँ लगभग ज़्यादातर जो लोग बैठे होंगे कम से कम 40 तो होगी, 40 पार ही होगी लगभग। नहीं
तो विचार करो, हमारे जीवन के 40 साल बीत गए और हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बूढ़े लोग, उनसे पूछना कि क्या पता चला बाबा कि बुढ़ापा कब आया? तो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन के इतने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जा रही है। और अगर ईश्वर की भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं किया, स्मरण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो क्या करें? जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वो भी बन जाए। और एक बात और, हमको भगवान कितना भी दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कहते ना, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है, कहो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते कि हम इतना दे रहे हैं फिर भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। और कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी ना, आप लोग को याद है कि नहीं? जो लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितना कितना निकलते चला गया। जो कह रहे थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते थे महाराज हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, कहते थे ना। और जब पता चला कि धन नोट बदल गए हैं तो सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़े थे। सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। तो भैया ये मत कहिए नहीं है, ये कहिए बिल्कुल है, सब ईश्वर ने दिया, उनकी कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। लेकिन बीच में नहीं बाबा, बाद में आके प्रणाम, अच्छा आइए, ऐसे बीच में नहीं आइए, लाइए ना, आइए, आए आए तो आइए ना, जाइए, बैठिए, जल्दी बैठिए। अब 1 रुपया चढ़ाया, कितना डिस्टर्ब किए लोगों को। ऐसे बैठ जाइए, बीच में नहीं कोई आइएगा, क्योंकि देखिए कैमरा लाइव चलता है ना, दिक्कत हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग आरती करते हैं? ओम जय जगदीश हरे करते? कैसे करते? अच्छा, उसमें एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाहर आके कोई कह दे कि क्या है तुम्हारे पास, गए हमें नहीं जानता हमारे पास कितना है, ये है वो है। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं, प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? बाहर से तो बोल रहे कि भगवान सब आपका, और अंदर से करे नहीं नहीं सब हमारा। अच्छा, संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है, यही संस्कृति है। लेकिन हमारे संत लोग तो कहते भैया न तो तेरा है न तो मेरा है, किसी का नहीं है। अब विचार कीजिए, अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है जिस उपलक्ष्य में, कितना सुंदर घर बना हुआ है। कभी आप लोगों के पूर्वज भी कहते थे ये मेरा है, जो जमीन है, घर है, बेचारे चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है,
किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ, घर किसी का है? घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं, जो आते और चले जाते। घर तो वहीं का वहीं रहता है। अच्छा, मकान भी कभी कभी हंसता होगा कि लोग जो भी आता है वही कहता है ये मेरा है, आज जो मेरा कहता वो चले जाता है। तो जीवन में होना चाहिए क्या? संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी, बहुत परेशान है, सुखी कैसे हों? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से, 2 काम कर लीजिए अपने जीवन में। क्या? एक तो आशाएं छोड़ दीजिए किसी के प्रति और संतोष के धारण कर लीजिए, और दूसरा ईश्वर के नाम में लग जाए। यही 2 काम करें तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख का कारण है, 11 स्कंद भागवत का कह रहा है। आप कहिएगा कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी है, धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, और आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा, और आप जब उससे कहो कि हमें इतनी जरूरत है दे दो, और वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचार, दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई हम तो इसके भरोसे पर बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं। इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का जो अनुभव किया केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, आ सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, आ संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं और हम लोगों को उपदेश करते, ज्ञान देते, जीने का ढंग बताते। इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ, ध्यान से सुनिएगा, कि वो इस दुनिया में आया और उसको कष्ट नहीं हुआ। जो भी इस दुनिया में आए हैं वो सबके जीवन में दुख आया है। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए। कोई भी दुनिया में आया और उसको दुख हुआ, उसके जीवन में दुख आया, लेकिन ध्यान से सुनिए, सब लोग एक जैसे दुखी नहीं हुए। सब लोग सब एक समान दुखी नहीं हुए। कोई उसी दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि जाके आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं दुख से, कोई गलत कदम उठा लेते। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो उस स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और बुरे वक्त उसके निकल जाते हैं, फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। संपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही स्वभाव। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि दुख नहीं आए।
यह संभव है। लेकिन दुख आए और हम दुखी न हों, ऐसा अपने आप को बना लेना संभव है। आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। सुनिएगा ध्यान से, हंसते हंसते, जैसे सुख को हंस करके जी लिए थे ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। जीवन का एक अंग है ये दुख। ऐसा बन जाना संभव है, और यही तो अध्यात्म ज्ञान है। यही अध्यात्म ज्ञान है। यहां तो भगवान राम भी आए हैं तो रोए हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। माता सीता भी आई तो दुख उठाई है। लेकिन भगवान राम को आप देखे होंगे कि राज गद्दी मिल रही थी ना, अचानक उनको कहा कि बन जाना होगा। सुबह जा रहे थे शपथ लेने राजा का, अब वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पे सिकन नहीं थी। उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे, पूछा? मुस्कुराते हुए वन की तरफ निकल गए। बस कहा कब जाना है, चल दे। तो राज गद्दी मिलना सुख है, अब बन जाना दुख है। लेकिन राम दुखी नहीं है, इसलिए वो राम है, वो दुखी नहीं है। चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी ना हो। तो दुख आता क्यों है पता है? हम दुखी होते क्यों हैं? कौन ऐसी अवस्था है जहां जाकर के दुख नहीं होता? यही तो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान। इसको समझिए, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहां दुख नहीं हो, दुख आए और हम दुखी ही ना हो। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक किसान का बेटा को संन्यास दे दिए। वो किसान आता है, भगवान बुद्ध को गालियां दिए जाता है, और भगवान बुद्ध बैठ करके मुस्कुराते रहे। वो गाली देते देते बेचारा थक गया, और तब गुस्सा के बोला कि हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा? अरे इतनी गालियां पड़ रही है तो बुरा तो लगना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो, और वो गिफ्ट आप उसको दिए, और आपके उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया जो आप लेके गए थे, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? वो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा? मेरा था तो मेरा हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों का गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो। मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो दुख किस बात का? तो किसान पैर पे गिर गया, कमाल हो गया, गाली दे रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे, कह रहे हैं कि गालियों का गिफ्ट हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे आप? ऐसी स्थिति कब आएगी कि हमको कोई मान दे या अपमान दे? जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गए, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है हमको। आपने हमें सम्मान दिया या अपमान किया, दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठे हुए।
न सम्मान देने वाले के लिए कोई हमारे मन में विशेष आदर है, न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है। उमा जे राम चरण रत, भगवान सब शिव कह रहे हैं, विगत शोक मद काम, जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्नेह जोड़ लेता है, तो कहते हैं ऐसी अवस्था जिनकी हो गई, निज प्रभु मैं देखहि जगत, अकेहि सन करहि विरोध। वो सबको परमात्मा मय देखता है, किससे विरोध करेगा? तो हम, वो कौन सी अवस्था है जहां हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे? दुख तो आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे। ये स्थिति कब होती है? तो संत लोग समझा के कहते हैं कि देखिए, अभी आप इस शरीर में हैं तो कौन सी अवस्था में है? कहाँ है शरीर में? आंख बंद कीजिएगा ना तो आंखों के सामने आपको अंधेरा दिखेगा, और अपने से पूछिए कि हम कहाँ हैं, तो उत्तर आपको मिलेगा कि अंधकार में हूं, अंधकार में हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आपके अंदर घोर अंधकार है, इसी अंधकार में है वो दुख में है, जो है असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अंधकार में जो पड़ा रहेगा सो दुख में पड़ा रहेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कीनो हासो की मानंदो निच पद जलते सती, अंधकारेन ओनद्दा पदी पंग न गवसथा। अरे कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा आनंद। अंधकार में तुम पड़े हुए हो तो ये हंसी खुशी आनंद तुम्हारा टिकने वाला नहीं है। अंधेरे में जो भी खुशी मिलती है ना, सुख मिलता है, उसको दुख में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। गुरु महाराज की बात याद आई कि अंधकार का दुख कैसा है, सुख कैसा है। अंधकार क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति। और फरत फरस हल हर्ष शोक डाल पात विपरीती। इस संसार रूपी वृक्ष में जो है ना, एक क्षण में हर्ष और एक क्षण में शोक का फल लग जाता है संसार रूपी वृक्ष में। इसीलिए कहते हैं संसार के सुख का भरोसा मत कीजिए, और इसका दुख भी भरोसा मत कीजिए कि दुख भी सब दिन रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी बदल जाएगा, लेकिन सुख भी स्थिर नहीं और दुख भी स्थिर नहीं। ये दुख और सुख पहिया के तरह घूमते रहता है, पिसाते रहिए। इन दोनों से ऊपर उठिए। तो अंधकार में रहोगे तो सुख और दुख आएगा, सुख आएगा तो सुख हर्ष ही जड़, सुख आएगा तो एकदम हर्षित हो जाइएगा, और दुख बिल खाही, और दुख आया तो छाती पीटने लगिएगा। लेकिन दो सम धीर धरहि मन माय। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुख में न इतराते हैं और न दुख में बिलखते छाती पीटते हैं। वो एकदम शांत सहज दोनों स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि भीतर वो हरि रस के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो हरि रस के आनंद में डूब गया है, उसके संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई लेना देना ही नहीं। बुलेट प्रूफ कार की क्या महिमा है? बुलेट प्रूफ कार की, बुलेट प्रूफ कार
जो होता है उसका कुछ फीचर्स बताइए तो, विशेषता। बुलेट प्रूफ कार मतलब हुआ कि उसमें अगर गोली मारिएगा ना तो उसका कार का बॉडी ऐसा मजबूत बनाया गया होता है कि उसके अंदर गोली प्रवेश नहीं करती है। कार में बैठा हुआ जो आदमी होता है दुश्मन की गोली से सुरक्षित है, दुश्मन की गोली से सुरक्षित है, ये तो ठीक है, लेकिन विरोधी की बोली से सुरक्षित हो जाए उसका कोई है व्यवस्था? विरोधी का बोली से मतलब विरोधी जब कुछ आपके खिलाफ बोले तो आपके मन में हलचल और क्रोध उत्पन्न नहीं हो, ऐसा है क्या संभव? उस कार में बैठकर विरोधी का बोली तो कहीं भी घुस जाएगा, वो तो कहीं भी बीपी बढ़ा देगा आपका। वैज्ञानिक लोग बनाया बुलेट प्रूफ कार जिसमें दुश्मन की गोली नहीं जाती, और संत जो होते हैं ना वो बताते हैं बुलेट प्रूफ मतलब कि विरोधी की बात नहीं घुसे, अब भीतर में हलचल नहीं हो, ऐसा ऑपोजिशन प्रूफ माइंड, ऑपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं कि कोई बोले और हमको उसका असर ही नहीं हो। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरिभक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रतियाई, निंद करता से निंद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब ऋण दिवस उनके गुण गाई। अब दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही खत्म हो गई, वो बस इतना देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शास्त्र सदगुरु इन दोनों के ज्ञान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर शास्त्र सदगुरु के ज्ञान के अनुकूल मैं चल रहा हूं, फिर जग भौंकन है तो भौंकन दे, भौंकता है जग तो भौंकने दो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे आचरण अगर शास्त्र और संत के कहे अनुकूल है तो फिर हमें किसी की परवाह नहीं। तो जब तक आप बंद नेत्र वाला होकर के अंधकार में पड़े रहिएगा, अपने आँखों के आगे में अंधेरा देखिएगा, तब तक आप बाहरी वातावरण से प्रभावित होते रहिएगा। मान अपमान आपको परेशान करेगा, निंदा बड़ाई आपको प्रभावित करेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का असर भी होगा, किसी के अच्छे और बुरे बर्ताव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुख दुख होगा, और ये चलता रहेगा। क्योंकि आपने जब अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पे रख दिया है कि दूसरे का अच्छे व्यवहार से हम सुखी होंगे और दूसरे के बुरे व्यवहार से हम दुखी होंगे, इसका मतलब आपके सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में है। अब वो जब चाहे आपका चैनल चेंज कर देगा। आप हंस रहे हैं, अब वो दुख का चैनल लगा देंगे, बस अब रोने लगोगे। नहीं है कि नहीं है? अब रोना शुरू हो गया, क्योंकि रिमोट तो उसके पास है हमारे सुख दुख का। आपकी खुशी का रिमोट किनके ऊपर है? अगर खुशी का रिमोट पति पर है, पत्नी पर है, कि पत्नी का अच्छा व्यवहार से हम सुखी होंगे, उनके अच्छे व्यवहार से सुखी होंगे, तो कब किसका मूड कैसा है कौन जानता है ना? मोबाइल बंद कीजिए ना, वो सत्संग सुनने आएगी, क्या करना समझो। बोलिए श्री। तो क्या कह रहे थे? कब किसका मूड कैसा है कौन जानता है ना? मूड किसका क्या है, कब बमक जाए और आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी। तो अपने खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं संत लोग, इसीलिए किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, अपने में मस्त है। तो जब स्वयं से खुश हो जाइएगा, आपकी खुशी आपके हाथ में, तो फिर दुखी कौन कर सकता है?
एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, महात्मा। तो राजा जो है बुलाया, कहा कि कौन आदमी है आके दरबार में तुम घूम रहा है और हमको प्रणाम भी नहीं कर रहा है। अब देखिए बादशाह है, उसको प्रणाम नहीं किया तो उसको बुरा लग गया, अपमान लग गया उसको, बादशाह को। तो तुरंत बुलाया, इधर आओ, कहा पूछो कौन है ये आया दरबार में प्रणाम तक नहीं किया। मंत्री गया, कहा है कौन है तुम, और आया तो राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया। कहा कि प्रणाम हम क्यों करेंगे, कह रहे बादशाह है, राजा है। कहा जाओ पहले पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन का गुलाम है कि मन राजा का गुलाम है। राजा मन का गुलाम है या मन का स्वामी है, जाओ पूछ के आओ, या मन के अधीन है तुम्हारा राजा। गया मंत्री, कहा महाराज कोई फकीर है, कहता पहले मैं जवाब तब दूंगा जब तुम पूछ के आओ पहले राजा से कि राजा अपने मन का गुलाम है कि अपने मन का स्वामी है। तब राजा कुछ सोच के बोला कि नहीं, हम तो मन के ही गुलाम हैं। अभी मन कहेगा कि चलो तो उठ के चल देंगे, हम तो मन के दास हैं भाई। तो ये मंत्री जाके बोला फकीर से कि राजा कह रहे हैं कि हम मन के गुलाम हैं। तो कहा कि सुनो, तुम्हारा राजा अपने मन का गुलाम है और हम अपने मन का स्वामी हैं। राजा मन का दास है, अब मैं मन का स्वामी हूँ, तो राजा मेरे दास का दास हुआ ना, क्योंकि मन मेरा दास है और राजा उसका दास है। तो तुम्हारा राजा मेरे दास का दास है और वो हमको कह रहा है कि प्रणाम करो। हम अपने नौकर के नौकर को कौन प्रणाम करता है, वो तो हमको न प्रणाम करे। तो कबीर साहब क्या कहते, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको देखा सब दुखी देखा। आ कहते कहते कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अब फिर अंत में जाके कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। संत जो है मन को जीत लिए हैं, इसलिए वो सुखी है। तो हमारा मन कब प्रबल रहता है, हम जब अंधकार में रहते हैं ना, तब मन प्रबल रहता है। चो रही चांदनी रात न भावा। ये मन इंद्रियों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, प्रकाश नहीं भाता, इनको अंधकार अच्छा लगता है ना। संत को परवाह नहीं है कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। बोलिए श्री। स्वप्न में जैसे सब दिखता है, जगने पर कुछ नहीं, वैसे ही प्रकाश होते ही समझ में आ जाएगा कि संसार स्वप्नवत है, यहाँ कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। विश्वास हो रहा है? प्रकाश की खोज कीजिए। इस संसार में बिना स्वार्थ का परमात्मा और संत के सिवाय जीव से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। सब स्वार्थ से प्रेम करता है, ये याद रखिएगा आप लोग। विश्वास कीजिए, हेतु रहित जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के संत प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए संत सहे दुख परहित लागे। परहित के लिए संत दुख उठाते हैं, और संसार अपने हित के लिए दूसरे को दुख देता है, नहीं देता है। परवाह नहीं है उसको आपसे कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। वो अपने स्वार्थ के लिए आपको कुछ भी कर बैठेगा, आपको जो बीते बीत जाए उसको मतलब नहीं है। इतना मतलबी संसार है, लेकिन इसी मतलबी संसार के पीछे हम लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि अपना
उद्देश्य भूल जाते हैं, अपना कल्याण भूल जाते हैं, भक्ति भजन सत्संग ध्यान सब भूल जाते हैं। तो अंत प्रकाश जब होगा यथार्थ ज्ञान होगा आपको। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर में से चले जाएंगे। सुख संतोष जीवन में आ जाएगा। इसीलिए कहा कि हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य को उगाइए। और ये दृष्टि योग की साधना में दृष्टि योग की पूर्णता जब होती है तो त्रिकुटी में जाकर के ये राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन होता है। तब एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाता है हृदय, और कोई किसी तरह का विकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। एकदम सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख दामा हो जाइएगा। असली सुख वही है, आत्म सुख निज तेरु। गुरु महाराज हमारे कहते हैं इसी के लिए यत्न करना है, ध्यान करना है। यही भगवान बुद्ध, यही भगवान राम, यही भगवान कृष्ण, यही सब संत समझाए कि आप अंधकार में जब तक रहोगे तब तक दुख में रहोगे, प्रकाश में जाओ तो सुख होगा, शब्द में जाओ और सुख बढ़ जाएगा, निःशब्द में जाओ परमानंद हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो चलिए उधर ध्यान कीजिए, उस ओर चलिए। हम लोग उस ओर नहीं चलेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, इसलिए दुखी रहते। दुखी रहना है, दुखी होना पड़ेगा। रिमोट अपने हाथ में रखिए, बस इतना जान लीजिए, ध्यानी आदमी का रिमोट अपने हाथ में होता है। ध्यान में परिपक्व हो जाइएगा, रिमोट हाथ में रहेगा। किसी के हंसाने से हंसना, किसी के रुलाने से रुलना नहीं होगा। आप अपने आप में मस्त हो जाइएगा। अपने में मस्त। गुरु अर्जुन देव को पकड़ करके गरम तवा पर बैठा दिया औरंगजेब ने, गरम तवा, तप्त लाल तवा पर, और एकदम शांत बैठे अर्जुन देव। उनकी एक शिष्या थी, मुसलमान ही थी, उसको बड़ी सिद्धि शक्ति हो गई थी, बड़ी क्रोध में आ गई। वो बोली गुरुदेव आपके ही कृपा से मुझे शक्ति मिली है, मैं बादशाह को भस्म कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा इतने गर्म तवे पे आपको वो तपा रहा है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूंगी। तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि तवे पर हाथ रख के देखो। हाथ पकड़ के ऐसे रखा तो एकदम ठंडा तावा था। कहा गुरुदेव तवा तो आग से एकदम लाल हो गया है, पर छूने से एकदम ठंडा। गुरु अर्जुन देव ने कहा जब मैंने अपने अंदर के विकार की अग्नि को समाप्त कर दिया तो बाहर की कोई भी अग्नि अब हमें तपित नहीं कर सकती है। कोई अग्नि तपित नहीं कर सकती। बाहर से कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, एक शीशा और एक हीरा लेके, एक जैसा दोनों, एकदम चमकता हुआ, बिल्कुल कौन असली कौन नकली पता ही नहीं चले। राजा से कहा कि आपके दरबार में बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा इसको जांच के बता दें कि इसमें असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है, तब हम मान लेंगे, लेकिन कारण सहित बताएं। तो सब दरबारी लेकर के देखा, लेकिन एक जैसा दोनों हीरा। कहा महाराज असली नकली तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई कारण ही नहीं दिख रहा कि जिससे पता चले कि दोनों में कुछ अंतर है। तो कहा ये तो आप लोगों की विद्वत्ता कहाँ गई, ज्ञान कहाँ गया, जो असल नकल भेद नहीं कर पा रहे। उसी दरबार में एक मंत्री थे, वो सूरदास थे। सूरदास कहा कि हमको देखें जरा, हम भी आजमाएं कौन असली और कौन नकली है। तो मंत्री लोग हंसने लगे कि आंख वाला को तो खूब पता चला, जो आंख वाले हैं
वो तो खूब पता लगा पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। तो इस सूरदास जी बिन आँख वाले को क्या पता चलेगा कि कौन असली कौन नकली। तो सूरदास जी ने कहा कि ये पता तो बिन आँख वाले को ही लगेगा, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। कहा ये तो अंधे को ही पता चलेगा, आंख वाले को नहीं पता चलेगा। कहा कि लाइए, लिया। ऐसे ही गर्मी का समय था, दोपहर का समय था। अब बाहर निकला सूरदास और गया, और दोनों हाथ को ऐसे धूप में किया। धूप में ऐसे थोड़ी देर हाथ को रखा, दोनों हाथ, और उसके बाद मुट्ठी बंद किया। मुट्ठी बंद किया, अंदर आ गया। उसके बाद जौहरी को कहा ये लो असली हीरा है ये, और ये है नकली। राजा ने कहा कि सूरदास सही कह रहे हैं? कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा कि आपने कैसे परखा कि असली या नकली? कहा देखिए, हम हीरा का गुण जानते हैं कि हीरा को कितना भी आप हीरे को धूप में रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए, तो वह थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता, क्योंकि प्रकाश को वो अंदर घुसने ही नहीं देता जिससे गर्मी हो। लोहा में आग घुसेगा तब ना गर्म होगा, वो घुसने ही नहीं देता, पूरे परावर्तित करता है, और इसलिए हीरा गर्म होता ही नहीं। और कांच तुरंत गर्म होगा। कहा बस हमने ले जा करके सूरज के ताप में दोनों को कर दिया। सूरज के ताप में जो असली हीरा था वो ज्यों का त्यों रह गया, जो नकली था गर्म हो गया, गर्म हो गया। कहा यही तो परख है, जो साधना करते हैं, ठीक ठीक सत्संग लेके समझ करके ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान में जब उनको शक्ति आने लगती है, जब ठीक ठीक ढंग से होने लगे, इष्ट रूप का दर्शन होने लगे, अपने अंदर में कुछ कुछ प्रकाश की झलक मिलने लग जाए, प्रकाश में स्थिरता होने लग जाए, जैसे जैसे साधना में उसको अनुभूति होगी, एक एक स्टेप में उसकी उन्नति होती जाएगी, सिद्धि होती जाएगी, अंदर में परिवर्तन होते चला जाएगा। उसी अनुपात में बाहरी परिस्थितियों से वो प्रभावित होना कम करना शुरू कर देगा। आज जिस दिन पूरी तरह हीरा बन गया, सद विकार जित अनग अकामा अचल किंचन सुचि सुख दामा, जिस दिन वो राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन करके हृदय से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया, जो अंदर के सूर्य का दर्शन करके भीतर के विकार को मिटा दिया, उसको बाहर का कोई भी परिस्थिति तपित नहीं कर सकता है, कोई परिस्थिति उसको हिला नहीं सकता, उसके अंदर की शांति में कोई हलचल नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहे जो अंदर का हरि रस को पाप कर लेता है ना, ज्योतिनाथ को उपलब्ध हो जाता है, उसके शरीर में परमाणु बम मार दो, शरीर के इतने चिथड़े उड़ जाएंगे कि वह कहीं पता नहीं चलेगा कि वो परमाणु अणु अणु में बन के बिखर जाएगा, लेकिन तब भी उसके आत्मा से उसकी शांति और आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जैसे साधना में आप उन्नति कीजिएगा, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहर के सुख दुख, बाहर के मान अपमान, निंदा, बड़ाई, इन सब चीज़ों का प्रभाव आप पर कम होने लगेगा, आप कम दुखी होने लगिएगा। जितना ऊंचा उठिएगा उतना दुखी कम होते जाइएगा। राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन हो जाने पर आप एकदम विकारों से मुक्त हो जाइएगा, एकदम शांत हो जाइएगा, और फिर परमात्मा के दर्शन हो जाने से हमेशा के लिए आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं
आप अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इस विकार, ये जो विकार है आपको परेशान करते रहते हैं, आपको मन को पाप की ओर ले जाते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, जिससे आप दुखी होते हैं। व्यापै मानस रोग न भारी, जिसके बस जीव सब दुखारी। जिस मानसिक विकारों से सब लोग दुखी होते हैं वो आपको छुएगा भी नहीं, जब आप इस तरह से भक्ति करके, ध्यान करके अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लीजिएगा, हरि रस को पान कर लीजिएगा, आनंद से भर जाइएगा, सुख शांति से भर जाइएगा। और फिर किसी भी परिस्थिति से आप हिलिएगा नहीं। का ताल तलैया में एक गिट्टी मार दीजिए, पत्थर मार दीजिए तो उसमें तरंगे उठने लगती है, हलचल मच जाता है। लेकिन प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा भी नहीं उठता, अमावस्या और पूर्णिमा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन इतना अधिक समुद्र में लहरें उठती है, कई कई बांस ऊपर। लेकिन प्रशांत महासागर उनके प्रभाव से उस समय भी मुक्त रहता है। क्यों? कि प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों में चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। का उसी तरह जो अपने अंदर में विकारों को मुक्त हो जाते हैं, परमात्म रस को पान कर लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं हो सकते, उनमें हलचल उत्पन्न ही नहीं होता। तो शांति, आनंद और सुख, संतोष, ये सब आपके अंदर में आ जाएगा। कब? जब प्रकाश की प्राप्ति होगी, जब सूर्य का दर्शन होगा, जब वह ध्यान में होगा, साधना से होगा। इसलिए सुख और शांति, आनंद चाहते हैं तो अपने अंदर में साधना कीजिए, साधना में ऊपर उठने का यत्न कीजिए। संसार की व्यवस्था कितनों भी कर लीजिएगा ना, अंधकार जब तक रहेगा तो विकार रहेगा। आपको मोटरसाइकिल हो जाए, एकदम गदगद हो जाइएगा, आप पड़ोसी कार ले लेगा, बस मोटरसाइकिल का सुख हवा में उड़ जाएगा। नहीं हो जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि पड़ोसी को जो हो गया ना, भारी झंझट हो गया, भारी झंझट हो गया। तो आपका सुख वस्तु में नहीं है, तो मोटरसाइकिल अभी अच्छा रहता। सुख अहंकार की तृप्ति करके आपको आ रहा है कि दूसरे को नहीं है, मेरे पास में है। हम किसी को कह रहे थे समझाने के क्रम में कि बहुत ब्रांडेड लोग जूता चप्पल पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, हजार हजार रुपये का पहनते हैं ना, लेकिन आपको कहेगा मेरा चप्पल लाना, तो उसका चप्पल पैर में लगा के ले आएगा। अब मेरा चप्पल बहुत कम पैसे का है, हम कहेंगे मेरा चप्पल ले आ दीजिए, तो आप पैर में लगा के नहीं लाइएगा, है ना। 50,000 वाला भी किसी का चप्पल हो, दोस्त का, संबंधी, रिश्तेदार का, मांगेगा पैर में घुसा के लाइएगा, पहन के ला के खोल दीजिएगा। और मेरा 200 रुपये का ही चप्पल आप पैर में नहीं पहनिएगा, उसको उठा करके ले आके आराम से हमको दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? ब्रांडेड की कीमत है या व्यक्तित्व का कीमत है? चप्पल किसके पैर में है उससे उसकी कीमत है ना। किसके पैर में है उससे कीमत है चप्पल की। आप किसके संग बैठते हैं उससे आपकी कीमत है। आपका कीमत जो है ना, महंगे कपड़ों से आपकी कीमत नहीं है, महंगे मकान से आपकी कीमत नहीं है, ये सब छूट जाने वाले हैं। झोपड़ी में बैठ करके अगर किसी ने सत्य का रास्ता पकड़ा है, भक्ति की है, साधना की है, वो झोपड़ी में लोग प्रणाम करते हैं, है ना। ये अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी, उनका जो मकान है ना,
अभी तो लगभग 50,000 करोड़ का हो। 15 साल पहले 8,000 करोड़ में बना था। लेकिन उस घर को लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे सिर नहीं झुकाएगा। पर एक चौराहे पर हनुमान जी फूस के घर में खड़े होंगे, उनको लोग सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे। झोपड़ी में सिर झुकेगा कि वो हनुमान जी की झोपड़ी है, राम जी की झोपड़ी है, वो किसी संत की झोपड़ी है, वहां सिर झुकेगा। 8,000 करोड़ के मकान के सामने श्रद्धा से सिर नहीं झुकेगा। तो झोपड़ी हनुमान जी के संग करके वो झोपड़ी पूज्य हो गया। व्यक्तित्व जो है ना, जिनका ऊंचा है, उनके संग रह करके आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो संत सदगुरु के शरण में चले आते हैं, उनकी भी कीमत बड़ी हो जाती है, उनकी भी कीमत ऊंची हो जाती है। इसीलिए कहा कि संग करना है तो जो सबसे बड़े हैं उनके संग में बैठो ना। जमराज भी सैल्यूट मारेगा आपको, सैल्यूट मारेगा आपको। चलो मेरी उतनी, मैं बहुत छोटा साधु हूं, लेकिन जो बड़े महापुरुष हुए हैं, उन लोगों के संपर्क में आप रहेंगे, आप लोक में भी आदरणीय रहेंगे और परलोक में भी आपका सम्मान होगा। नारद जी ने लिखा है, ऐसाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वथा प्रेम रूपिणी, न ते पश्चंते की नासम स्वप्ने पमल मूर्तया। नारद जी ने कहा है, जो जिनके हृदय में भी सदगुरु की भक्ति विराजती है, संतों का सानिध्य रहता है, वैसे संत सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में शरण में रहने वाले भक्त को स्वप्न में भी जमराज नरक डालने की कल्पना नहीं कर सकते। नरक ले जाने की कल्पना स्वप्न में भी यमराज को हो सकता है, जो गुरु के शरण में रहते हैं, संत के शरण में रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सोना कबहू न जंक लगे, लोहा नो घुन खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक नहीं जाए। तो संत गुरु सदगुरु के द्वारा जो चेताए गए हैं और जो उनके बताए राह पे चलते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है, सदगति होती है। तो संत के शरण में रहना है और उनकी बताई सदयुक्ति से साधन करना है। यही जीवन में सुखी का एक सूत्र है। जही मार्ग श्रुति साध लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे, पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। कहते हैं करोड़ों बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो सदग्रंथ और संत रास्ता बताए हैं, उस राह पे चलिएगा तो आपको कभी स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। तो स्वप्न में भी दुख से अगर बचना है तो ध्यान और सत्संग, यही सदगुरु की शरणागति है और उनकी सेवा है, यही मूल मार्ग है। इस राह पे चलिएगा, परम कल्याण होगा। हम लोगों का हाल 2 दिन ठीक रहता है, 5 दिन सप्ताह में खराब रहता है, नहीं रहता है। तो 7 दिन में 2 दिन ठीक, 5 दिन खराब, 3 दिन सप्ताह में हम लोग माइनस से रहते हैं, माइनस रहते हैं ना। मतलब किसी न किसी कारण से बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव, कोई नौकरी में है तो वहाँ ऑफिस का टेंशन, कभी परिवार में तो जानते ही है। एक मित्र हैं बहुत पैसा वाले, समझे, और वो कह रहे भाई क्या बताएं, हम तो बड़ा चक्कर में हैं। हम बोले क्या हो गया? कहता आप बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, हमको तो लगता हमसे बढ़िया चिड़िया का जीवन है, दिन भर चारा चुग करके घोंसला में शांति से आके रह जाता है। तो हम बोले तुमको क्या दिक्कत हो गया जी, इतना सब कुछ तो है। बोला मेरी पत्नी और मेरी माँ में बनता ही नहीं है, वो हर 2-3 दिन में उनमें मुंह फुलवल एक दूसरे से बैठे रहते हैं। अब मैं एक तो आता हूँ दिन भर अपना
3-4 जगह उनका काम है, भाग दौड़ है। तो आता हूँ थक करके, अगर माँ को पहले टोक दिए, क्या बात है माँ चुपचाप बैठी हो, तो पत्नी उधर मुंह फुला के बोलती है, जब माँ के ही आंचल में रहना था तो शादी क्यों किया। और अगर कहीं पत्नी को टोक दिए तो माँ बोलती है कि जोरू का गुलाम हो गया है। बोला हमको लगता है कहाँ फंस गए हम तो। तब हम बोले कि तुम क्यों टेंशन लेते हो जी, उनको बोलने दो, तुमको जो पहले सामने मिल जाओ उससे हालचाल पूछ लो, है ना। कौन क्या कहता है इस पे तुम ध्यान मत दो। तुम जानते हो कि नहीं कि तुम दोनों में कुछ नहीं हो, अच्छे आदमी हो, तुम जानते हो ना। कहा जानते तो हम बोले ध्यान नहीं करते हो, इसीलिए ध्यान नियम से करने लगोगे ना, मन इन सब बातों से इतना ऊपर हो जाएगा ना, ये सब फालतू बातें लगने लगेगा ये बेवकूफ़ है, दोनों बेमतलब का लड़ते झगड़ते रहता है। लड़ने झगड़ने देंगे, तुम मस्त राम मस्ती में रहोगे, आराम से ऐसे ही आओगे, हालचाल पूछते रहोगे, दोनों माँ के पुत्र भी बन के रहोगे अच्छे, आप पत्नी का अच्छे पति भी बन के रहोगे। उनको आपस में अच्छा सास बहू बनना है बने, न बनना है न बने, वो अपना कर्म भोगेंगे, तुम अच्छे पुत्र अच्छे पति बन के रहो, तुमको उसको सुख मिलेगा। तो ये फालतू दिमाग में बातें नहीं आएगी जब रोज ध्यान करोगे तब, सत्संग करोगे तब। और नहीं तो ध्यान सत्संग करना नहीं है तो उधर ऑफिस का काम में, बिजनेस में अपना बीपी बढ़ाए रखो, और घर में आके पारिवारिक तनाव में बीपी बढ़ाओ। ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, इन सब फालतू बातों से मन एक दशा ही ऐसी हो जाएगी जहां सांसारिक बातों का प्रभाव ही नहीं होगा, एकदम प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। तो खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, सुखी रहिएगा। और ये देखिए यहाँ सत्संग में आए आप लोग, घर के वातावरण में कुछ दिक्कत होती है, घर ध्यान कीजिए, घर के वन में, घर के कोने में, है ना, घर में एक कोना बनाइए, वहाँ जाके ध्यान सत्संग कीजिए। और गुरु महाराज की एक कृपा है कि यहाँ पे देखिए सत्संग में हम आप लोग के बीच में आए। सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा, जान लीजिए कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, मोक्ष का द्वार है, इसको संवारना है, और नहीं तो पछताना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। तो आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत ने ये धर्म की रचना की, धर्म बना। श्राद्ध के जितने भी कर्म कांड बने न, जितने भी बने जो सार्थक हैं, उन सब के पीछे यही 2 सिद्धांत काम करता है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री स्वर्गीय प्रदीप बाबू, प्रदीप दास जी अपने जीवन को उस तरह से चलाए, जितना ही हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थाश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए, है ना। धर्म से जुड़े हुए थे, नहीं धर्म से जुड़े हुए थे, जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, जानते ही हैं। तो मैंने इनके बारे में सुना, मुझे जहाँ तक जानकारी मिला, मुझे लगा कि ये बहुत भीतर से सीधे साधे थे, मतलब छल कपट वाले नहीं थे। और जिसको छल कपट नहीं है तो भगवान राम के निर्मल मन जन सो मोहि भावा, भगवान कहते जो छल कपट से रहित होते ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते। और जो भगवान को भाते ना, भगवान कहते वो हमको पावा, वो हमको पाते। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गए, तो इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साधु मुँह क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रे जो हाथों हाथ बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्म में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम।
तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपनी शरण में रखे, शांति उनके जीवन में मिले और उनके पूरे परिवार के ऊपर जो एक अचानक जो विपदा है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। और बच्चों को आपस में मिल के रहना चाहिए, परिवार में मेल में रहेंगे तो बहुत बल है, अब बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए मेल में रहिए। देखिए 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे और 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिले? पांडवों को। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु। फूल नहीं रखे हैं, सबको चढ़ाते ना, सबको थोड़ा थोड़ा फूल सबको चढ़ाते ना करके, पूरा परिवार का लोग। जल्दी जल्दी कीजिए, भजन गाते तब तक। जप ले गुरु का नाम मनुआ, जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम मनुआ, जप ले गुरु का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिल उगता है, नाम ही लेकर दिल उगता है, नाम से डलती शाम मनवा। जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु न आए, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, गुरु नाम के पेड़ की छाँव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा। जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको देवघर निकलना है, 11:15 बज गया, 3 बजे मेरा वहाँ सत्संग है, इसलिए आरती करते हैं।
क्या देवघर जाना है भाई। देवघर पहुंचना 3 बज के बजे, 11:45 बज गया। एक भजन गा के आरती करें। ये थोड़ा स्टैंड इधर ला दो तो। श्री सगरो महाराज के जय। श्री सगरो महाराज के जय। राम सगुना के पोथे आवे चारे राजा हे दशरथ वे चारे राजा हे दशरथ आजो राम होते महाराज राम सगुना के पोथे आवे चारा साधारा रे जाया साधना